जब मैं अपने कॉलेज की सेकंड ईयर में था तो मैंने उस टाइम अपनी लाइफ की पहली बुक पढ़ी थी जो कि सेल्फ हेल्प थी। हालांकि मैं बुक लवर बचपन से ही हूँ, लेकिन बचपन में मैं कॉमिक बुक्स पढ़ा करता था और मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बेहद शौक़ था। मुझे कॉमिक्स पढ़ने का इतना शौक़ था कि जो भी पैसा मेरे पास इकट्ठा होता था, जो भी मैं अपनी सेविंग करता था, उस सेविंग्स से मैं अपने लिए कुछ ना खरीद करके, अपने कपड़े या खाने का कुछ भी सामान नहीं खरीद करके, मैं अपने लिए कॉमिक बुक्स खरीदता था। मैं जब अराउंड 10 से 12-15 साल के बीच में था तभी मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बेहद शौक़ था और मैंने सैकड़ों कॉमिक्स इकट्ठी कर रखी थी। और मेरे कुछ आसपास फ्रेंड्स भी थे, मेरे गांव के आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे जो कि कॉमिक्स पढ़ते थे और मैं उनसे एक्सचेंज करता था अपनी कॉमिक्स। अगर मैंने अपनी एक कॉमिक्स पढ़ ली है, अगर मैं कोई नई कॉमिक्स लाया और मैंने वो पढ़ ली है तो मैं उस पर अपना नाम लिखता था और उसके पास जाता था कि तेरे पास अगर कोई दूसरी ऐसी कॉमिक्स है जो मैंने नहीं पढ़ रखी है तो उसके बदले में मैं एक्सचेंज करते। 20 रुपये वाली कॉमिक्स के बदले में 20 वाली कॉमिक्स, 40 वाली के बदले में 40 वाली। तो इस तरह से 10 रुपये वाली कॉमिक्स होती थी, 20 वाली, 30 वाली होती थी और 40 वाली। और फिर बाद में चल के 50-50 रुपये वाली कॉमिक्स भी आने लगी थी। और मेरे पास अभी भी राइट नाउ आफ्टर 10 ईयर्स मेरे पास अभी भी बहुत सारी कॉमिक्स है, लेकिन अभी उनकी कंडीशन ठीक नहीं क्योंकि वो पानी में भीग चुकी है और मैंने वो रख रखी है। तो मैं कॉमिक्स पढ़ने का या बुक्स पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक़ है। उससे भी पहले मुझे रीडिंग करने का कब शौक़ था, जब मैं 5th क्लास में पढ़ रहा था तभी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे रीडिंग करने का बेहद शौक़ है। क्योंकि जब मैं 5th क्लास में था तो मेरी एक बुक थी मॉरल साइंस की और एक इंग्लिश रीडर की। तो मॉरल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था उस टाइम पर और इंग्लिश। तो मुझे मॉरल साइंस पढ़ने का बेहद शौक़ था। सर जो भी हमें मॉरल साइंस का चैप्टर पढ़ाया करते थे मैं उसको बहुत ही ईगरली, बहुत ही एक्साइटेड होकर के सुनता था और नेक्स्ट चैप्टर के बाद भी नेक्स्ट चैप्टर में अपने आप पढ़ता था। अब जिस दिन भी नया चैप्टर सर पढ़ाने के लिए क्लास में आते थे उस दिन मैं बेहद एक्साइटेड होता था कि यार आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और ये यूजुअली मेरे ख्याल से सबके साथ होता है, स्टोरी सुनना, सबको हमें स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और मैं एडवांस में भी चैप्टर पढ़ देता था। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता था कि ये चैप्टर का मीनिंग क्या है, तो मैं उनको एडवांस में ही पढ़ लेता था क्योंकि मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद था पहले से ही। और उसके बाद फिर मेरी ये रीडिंग की हैबिट कन्वर्ट हुई कॉमिक्स पढ़ने में। और बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि घर वालों ने मेरी कॉमिक्स भी जलाई है, बहुत सारी कॉमिक्स में मेरी आग लगाई गई है। ऐसा भी चांस हुआ था मेरी लाइफ में कि कल मेरा एग्ज़ाम है और जिस चीज़ का एग्ज़ाम है मैं उस चीज़ की बुक के अंदर कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा भी कई बार सीन हुआ है। किताब के बीच में मैं कॉमिक्स रख के पढ़ता था एग्ज़ाम के टाइम में, मुझे इतना शौक़ था पढ़ने का। रात भर, दिन भर मैं कॉमिक्स पढ़ता रहता था। और उससे भी पहले कॉमिक्स किराए पर मिलती थी, किराए पर मिलती 2 रुपये की, 5 रुपये की, 1 घंटे की, फिर हमें उसे पढ़ के वापस देना होता था। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे इस बचपन से ही रीडिंग का बहुत शौक़ है। लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स मुझे बाद में जाकर के पता चली, बहुत लेट जाकर के, जब मैं अपने कॉलेज के ईयर में था। उससे पहले फिर मैं नॉवेल्स पढ़ने लगा था चेतन भगत के, और मुझे नॉवेल्स पढ़ने का भी एक बार शौक़ लगा था। 3-4-5 नॉवेल्स मैंने ख़रीद लिए थे। बट उसके बाद जब मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में पता चला तब से मेरा नॉवेल्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता और अब मैं इसी तरह की बुक्स पढ़ता हूँ। तो मैं अभी आपको जो बताने चाह रहा हूँ कि मुझे अपनी फ़र्स्ट सेल्फ हेल्प बुक्स कौन सी थी, कब मैंने पढ़ी थी और मैं कैसे उसको मैंने ख़रीद लिया था अनइंटेंशनली। एक बार जब मैं अपने कॉलेज की सेकंड ईयर में था तो मैं अपने घर आ रहा था। मेरा गांव मेरे शहर से जहाँ मेरा कॉलेज है 10 किलोमीटर के अराउंड है। मैं बीएससी का ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का। तो जब एक दिन मैं अपने घर वापस आ रहा था ट्यूशन क्लास से तो एक गली से मैं निकल के जा रहा था। तो उस गली में एक किताब की बहुत बड़ी दुकान है और उस किताब के बाहर उस किताब वाले ने बहुत सारी किताबें रख रखी थी। ओल्ड किताब थी सभी, कुछ नई किताबें थी जो अंदर थी। तो बाहर उसने बहुत सारी बुक्स रख रखी थी। जहाँ भी मैं किताबें देख लेता हूँ मैं रुक जाता हूँ और चाहे मुझे खरीदनी ना हो लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ किस टाइप की बुक्स हैं। तो एक किताब पर मेरी नज़र पड़ती है। उस किताब का नाम था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज़। तो इस तरह से उनका नाम है, ऑथर का नाम है इस किताब के। और जब मैंने वो बुक देखी तो उस पर कुछ डॉलर में प्राइस लिखे थे, बट उन्होंने मुझे वो हाफ प्राइस में दी थी। 50 रुपये की किताब दी थी उन्होंने। वो बोल रहे थे कि 300-400 रुपये की बुक है लेकिन हाफ प्राइस में हम इसको 50 रुपये की आपको दे देंगे। तो मैं उस किताब को ख़रीद के घर ले आया और मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो मुझे किताब इतनी अच्छी लगी कि मुझे बहुत सारी लर्निंग उसमें सीखने को मिली क्योंकि मैंने ऐसी बुक कभी पढ़ी नहीं थी। और अब मैं उस किताब को कई बार पढ़ने लगा, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार मैंने वो किताब पढ़ दी। और जितनी बार भी मैं उसको पढ़ता था मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरे पास दूसरी कोई किताब थी भी नहीं तो बस मैं उसे ही पढ़ता था। तो मैंने जो अपनी बुक जर्नी स्टार्ट की है वो इस वाली किताब से स्टार्ट की, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये मेरी
सबसे पहली किताब है। और जो भी थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, इसके बाद जो है वो सब इसके बाद आई थी। तभी मैंने अपनी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना शुरू किया और इकट्ठा करना शुरू किया। इस तरह से मेरी रीडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं शुरू से ही रीडिंग करने का मुझे बेहद शौक़ था। अभी भी ये बुक मेरे पास है और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी भी मैंने इसको रख रखा है अपने बुक कलेक्शन में। मेरी फेवरेट बुक है और मेरी फर्स्ट बुक है। इसके बाद फिर मैंने बुक्स, अब तो मैं बुक्स और भी पढ़ता रहता हूँ, और कभी भी मेरा मन करता है तो मैं वहीं संडे मार्केट से उठा करके ले आता हूँ। और अब मैं ऑनलाइन भी परचेज़ कर लेता हूँ। ऑनलाइन अगर मुझे संडे मार्केट में बुक नहीं अवेलेबल होती, अगर कोई न्यू बुक है तो फिर मैं उसको ऑनलाइन परचेज़ कर लेता हूँ। इस तरह से मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ है, पहले से ही शौक़ है, लेकिन जॉनरा चेंज हुआ है टाइम टू टाइम। जैसे मेरी एज चेंज हुई है, पहले मैं जब बच्चा था तो कॉमिक्स पढ़ता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर नॉवेल्स पढ़ने लगा, और फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो सेल्फ हेल्प के बारे में पता चला। इस तरह से मुझे सारी चीज़ें समझ में आई। लगभग 2017-18 की बात है जब मैंने अपनी लाइफ में पहली कोई इंस्पिरेशनल बुक पढ़ी थी।